हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से। चैप्टर हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज 5D का एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 5D देखेंगे। उसमें पोलर फॉर्म हम लोग देखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो एक था अलजेब्रिक फॉर्म और दूसरा पोलर फॉर्म। तब पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, आपको क्वेश्चन रहेगा कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पोलर फॉर्म में दर्शाइए। तो पोलर फॉर्म जो होता है जेड बराबर क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। पोलर फॉर्म ये होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म। तो आपका दिया रहेगा अलजेब्रिक फॉर्म में, मतलब जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, और आपको लाना रहेगा इस फॉर्म में। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा क्या करना होगा, कैसे कैसे करेंगे। तो इसका जो प्रोसीड्योर है, इसका जो रूल है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला है कि आपको आर निकालना है। आर बराबर होता है मॉडुलस ऑफ जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं √x² प्लस y²। ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल में आपको देखना है कि tan अल्फ़ा बराबर, आपको क्या निकालना है, tan अल्फ़ा। और अल्फ़ा जब भी होगा तो एक्यूट एंगल होगा। अल्फ़ा जो होगा वह होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण होगा। न्यून कोण मतलब 0 से 90 के बीच का एंगल होगा। तो tan अल्फ़ा आपको निकालना है। tan अल्फ़ा बराबर y/x, और y को हम लोग इमेजनरी जेड कहते हैं और x को क्या कहते हैं, रियल जेड। और ये मॉडुलस में होगा। मॉडुलस में होगा कहने का मतलब यदि माइनस भी आया तो उसको आप प्लस में कर लेंगे। नेक्स्ट है कि थीटा का वैल्यू आपको -π से कहाँ तक, पाई के बीच में रहना होगा। और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -π से पाई के बीच में। इसको कहते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड। अब हम लोगों को आर्गूमेंट निकालना होगा। तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि जेड क्वाड्रेंट इन विच जेड लाइज। यदि क्वाड्रेंट जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका आर्गूमेंट आप ध्यान रखेंगे कितना, अल्फा होगा। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है जेड तो उसका आर्गूमेंट आप ध्यान रखिएगा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में जेड लाई करता है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा -π माइनस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि लाई करता है थीटा का वैल्यू -अल्फा या तो 2π माइनस अल्फा होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चूँकि आपको आर्गूमेंट इसी टेबल से निकलेगा तो बार बार इस टेबल का आपको ज़रूरत पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट थीटा बराबर अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि यदि जेड प्योरली रियल रहा, प्योरली रियल मतलब क्या हुआ कि इमेजिनरी पार्ट रहे ही नहीं, मतलब 0 रहे, तब जेड किस पर लाई करेगा, तो जेड लाई करेगा कौन एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे। व्हेन जेड इज प्योरली इमेजिनरी, जेड प्योरली इमेजिनरी हो तो देन जेड लाई कहाँ करेगा, वाई एक्सिस पे। तो अभी आपको बस ये टेबल थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा। व्हेन जेड इज प्योरली इमेजिनरी देन जेड लाइज ऑन द कौन एक्सिस, वाई एक्सिस। इसको हम डायग्राम से बनाएंगे तो बिल्कुल ये दोनों समझ में आ जाएगा। अभी आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5D। और इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो कहता है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मॉडुलस निकालना है और आर्गूमेंट। मॉडुलस मतलब जेड और इसको हम लोग कहते हैं आर भी, और आर्गूमेंट मतलब थीटा। थीटा निकालना है। पहले आर और थीटा चाहिए प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर का है। एंड हैंस एक्सप्रेस ईच ऑफ देम इन कौन फॉर्म, पोलर फॉर्म में। और आपको इसको किस में दर्शाना है, लास्टली पोलर फॉर्म में, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको आपको लिख लेना है। द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, या तो फिर आप ऐसा कर लेते हैं, छोड़िए, लेट जेड बराबर क्या है, जो दिया है सो लिख लीजिए 1 - i। उसके बाद जो प्रोसेस हम बताए थे, प्रोसेस आपको जो बताए थे अभी, वो प्रोसेस को आप ध्यान में रखिएगा। क्या है प्रोसेस,
कि पहले आर निकालना है, फिर टेन अल्फ़ा निकालना है ना, फिर आर्गूमेंट निकालना है, ये आर्गूमेंट वाला टेबल। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, बस इतना ही करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले जेड बराबर इसको मान लिए, और उसके बाद अगला जो स्टेप है वो आर निकालना है। आर बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड बराबर होता है √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 हो गया। एक आंसर आपका ये भी हो जाएगा, क्योंकि आपको मॉडुलस निकालने बोला गया है, तब मॉडुलस निकाल लिए। अब उसके बाद अल्फ़ा के बारे में हमेशा ये लिख लिया करिएगा कि अल्फ़ा बी द एक्यूट एंगल, अल्फ़ा बी द एक्यूट एंगल। यदि अल्फ़ा एक्यूट एंगल है तब हम लोग क्या लिखते हैं, लेट अल्फ़ा बी द एक्यूट एंगल, तो गिवन बाय जो फार्मूला लिखे थे टेन अल्फ़ा बराबर वहाँ, तो टेन अल्फ़ा बराबर हम लोग फार्मूला लिखे थे कि mod y/x। तो y के जगह पर आपका क्या है, सो यहाँ देख लीजिए, इसको हम लोग कह लेंगे x + i/y। x का वैल्यू 1 और i से i कट गया, y का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/-1 है ना, y के जगह पर i से i कट गया तो y के जगह पर -1, तो 1/-1, और 1/-1 बराबर क्या हो जाएगा 1, चूँकि मॉडुलस के अंदर माइनस रहता है तो वो प्लस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि टेन अल्फ़ा बराबर कितना, टेन अल्फ़ा बराबर कितना डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना डिग्री, 10π/4, 1045 का वैल्यू, 45 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/4। ये हम आपको सिखा दिए थे। तो हम लोग 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो गया π/4। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू पहले निकाल लिए। उसके बाद आर्गूमेंट के लिए वो क्वाड्रेंट में हम लोगों को जाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे क्लियरली द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग कौन पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग z बराबर 1 - i, मतलब ये x प्लस में है और y माइनस में है, x प्लस में है और y माइनस में है, तो कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, ये देखिए यहाँ प्लस प्लस, यहाँ हो जाता है x प्लस और y माइनस, मतलब ये कौन क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में ना। तो ये प्लस माइनस, x प्लस में और y माइनस में, x देखिए इसमें रोकिए, यहाँ माइनस प्लस होता है, x प्लस में हो और y माइनस में हो, x प्लस में और y माइनस में, प्लस और माइनस, ये कौन क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो z बराबर 1 - i विच लाइज इन, कौन क्वाड्रेंट जाएगा, विच लाइज इन, कौन क्वाड्रेंट में हम लोग सीखे थे इसको, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। इसको आपको पता करना है कि कौन क्वाड्रेंट में गया। तो x जो है सो प्लस में और y माइनस में, तो x प्लस और y माइनस, कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट ऑफ z, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट होगा वो क्या होगा, देख लीजिए। आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट हम लिखे हैं वो थीटा का वैल्यू क्या लिखे हैं, -अल्फ़ा, या तो 2π -अल्फ़ा, जो लीजिएगा वो आपका आ जाएगा आंसर। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि -अल्फ़ा ले लेते हैं, थीटा बराबर क्या ले लेते हैं, -अल्फ़ा। तो हम लोग थीटा, हाँ क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ z बराबर -अल्फ़ा, मतलब कहिए कि थीटा बराबर -अल्फ़ा, और थीटा का थीटा, माइनस का माइनस, और अल्फ़ा का वैल्यू हमने निकाल के रखा है क्या, π/4। तो इस तरह से हम लोगों का थीटा का वैल्यू भी क्या हो गया, निकल गया, थीटा का वैल्यू निकल गया। तो एक आंसर आपका ये भी होगा। हाँ, अब थीटा और अल्फ़ा निकल गया तो हम लोग पोलर फॉर्म में दर्शा ही सकते हैं। पोलर फॉर्म में दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो हेंस लिखेंगे कि z बराबर, z मॉडुलस ऑफ z बराबर कितना आया है, मॉडुलस ऑफ z बराबर √2 आया है, एंड ये आपका आर्गूमेंट ऑफ z जो आया है वो -π/4 ये हो गया। तो इन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो पोलर फॉर्म हो जाएगा z बराबर r
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बोलिए आर का वैल्यू कितना हो गया, तो √2, कॉस थीटा का वैल्यू -π/4 प्लस आई साइन -π/4। तो ये आंसर हो गया हम लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर कितना बन गया, ये हमारा 5। बेहद आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा सा यही जो टेबल है उसको याद करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट पता कर लेना। क्वाड्रेंट पता करना बिल्कुल आसान है, और आर्गूमेंट भी हम लोग निकाल लिए। तो मॉडुलस और आर्गूमेंट निकाल लेने के बाद फाइनली हम लोग किस में ले आते हैं, पोलर फॉर्म में। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बना लिए, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5 कंप्लीट हो गया। देखते हैं 6 नंबर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बहुत आसान है एकदम, जैसा 5 है वैसा ही 6। तो आइए बनाते हैं। क्या करेंगे कि लेट z बराबर -1 प्लस आई, कहने का मतलब हो गया, ये हो गया x प्लस आई के रूप में। तो x जो हो गया वो माइनस में हो गया, x जो है सो हो गया आपका माइनस में, और y जो हो गया वह हो गया प्लस में। कौन में, प्लस में। ये x माइनस में और y प्लस में, कौन क्वाड्रेंट जाएगा, x माइनस में, देखिए माइनस में, और y प्लस में, ये वाला है माइनस प्लस वाला, ये क्वाड्रेंट है। दैट मीन्स ये कौन क्वाड्रेंट आ गया, हम लोग ये पता कर लिए कि ये जो z बराबर -1 प्लस आई है वो कौन क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कहीं हमको ज़रूरत पड़ेगा तो लिखेंगे, ज़रूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद का जो स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। z बराबर इतना, तो सबसे पहले हम लोग r निकालते हैं। r बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z, और मॉडुलस ऑफ z बराबर होता है √x² प्लस y²। तो x अपना क्या है, तो x है अपना -1 का स्क्वायर, और y जो है सो भी 1 का स्क्वायर है, और इस तरह से हो गया √2। x बराबर हो गया √2। तो हम लोगों का ये हो गया √2। तो नेक्स्ट है हम लोग इसके बाद जो निकालते हैं, तो अल्फ़ा के बारे में लिखते हैं कि लेट अल्फ़ा बी द एक्यूट एंगल, अल्फ़ा बी एक्यूट एंगल। अल्फ़ा जो है वह एक्यूट एंगल है, और इसके बाद हम लोग जो tan अल्फ़ा लिखते हैं, तो tan अल्फ़ा बराबर फार्मूला हो जाता है y/x, mod y/x। तो mod y का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 1, और x का वैल्यू हो गया -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना, 1, तो ये हो जाएगा 10π/4। तो अल्फ़ा का वैल्यू आपका हो गया π/4। तो इस तरह से हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिए हैं, और अल्फ़ा निकालने के बाद इसके बाद हम लोग लिखते हैं क्लियरली द पॉइंट, जो आपका पॉइंट दिया हुआ है वो कौन सा पॉइंट है, तो z इज इक्वल टू -1 प्लस आई विच लाइज, ये -1 प्लस आई के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे यहीं पर। -1 प्लस आई कौन क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो विच लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यदि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसलिए आर्गूमेंट ऑफ z, जो आर्गूमेंट ऑफ z होगा वह हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट होता है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट होता है वह थीटा बराबर होता है पाई माइनस अल्फ़ा। तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, सॉरी यहाँ पाई होगा, पाई माइनस अल्फ़ा, मतलब पाई माइनस अल्फ़ा का वैल्यू बताइए, है ना, π/4। तब पाई माइनस π/4। तो आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 पाई माइनस पाई, तो कितना हो जाएगा 3 π/4। आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू हो गया 3 π/4। यदि 3 π/4 हो गया दैट मीन्स थीटा का वैल्यू आपका आ गया, ये आपका ये भी आंसर होगा। तो थीटा बराबर हमारा हो गया 3 π/4। हेंस हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि r का वैल्यू, r बराबर मॉडुलस ऑफ z,
और मॉडुलस ऑफ जेड का जो वैल्यू आया है वो √2 आया है और थीटा का वैल्यू 3π/4 आया है। तो पोलर फॉर्म यदि हमको लिखना रहे, हैंस इन पोलर फॉर्म, देयरफॉर इन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में लिखना पड़े तो पोलर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं जेड बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r का वैल्यू हो गया √2, cos थीटा का वैल्यू हो गया 3π/4, है ना, 3π/4 और प्लस i sin 3π/4। तो इस तरह से हम लोगों का ये आ गया किस फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है और सारा क्वेश्चन आपका एक ही जैसा बनेगा। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए बनाने का, है ना। छठा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां आप खुद से प्रैक्टिस करिए बनाने का, एकदम बन जाएगा, बहुत ही आसान है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि लेट जेड बराबर मान लीजिए। तो जेड बराबर आप क्या मान लीजिएगा, √3 प्लस आई। √3 प्लस आई मान लिए तो ये भी x भी प्लस है और y भी प्लस है, दोनों ही आपका प्लस है। तो कौन क्वाड्रेंट होगा, तो ये जो आपका लाई करेगा वह आपका लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जेड जो लाई करेगा वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि कौन क्वाड्रेंट में लाई करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद हम लोग निकालते हैं आर मतलब जेड। दस आर बराबर मॉडुलस ऑफ जेड और मॉडुलस ऑफ जेड बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब 3 + 1 मतलब क्या हो गया 4, 4 मतलब क्या हो गया 2। आर का वैल्यू हो गया आपका 2। यदि आर का वैल्यू 2 हो गया तो आगे हम लोग आर निकाल ले तो अल्फ़ा भी निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अल्फ़ा बी द एक्यूट एंगल। अल्फ़ा एक एक्यूट एंगल हम लोग मान लेते हैं और tan अल्फ़ा बराबर एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। tan अल्फ़ा बराबर होता है mod y/x और mod y कितना है, तो आपका y है 1 और x कितना है तो √3। तो tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 1/√3 और tan 30 डिग्री होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग π/6। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से tan कैंसिल, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा आपका π/6। अल्फ़ा का वैल्यू π/6। तो यहाँ क्लियरली ये देखेंगे कि ये कौन क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस पर बात करेंगे। क्लियरली द पॉइंट z इज इक्वल टू √3 प्लस आई विच लाइज इन कौन क्वाड्रेंट, √3 प्लस आई विच लाइज इन आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। कौन क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट ऑफ जेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आर्गूमेंट ऑफ जो जेड होता है और वो भी आर्गूमेंट ऑफ जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या होता है अल्फ़ा। तो हम लोग आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा होता है, मतलब थीटा बराबर अल्फ़ा। तो थीटा का वैल्यू थीटा लिख दिया और अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो गया π/6। तो ये हो गया अल्फ़ा और थीटा निकल गया, मतलब ये आर्गूमेंट हो गया। हाँ, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस लिखते हैं कि जो मॉडुलस आया, मॉडुलस मतलब आर, मॉडुलस जो आया वह हो गया आपका 2 और जो आर्गूमेंट जो आया वह हो गया आपका π/6। तो हम पोलर फॉर्म में लिख देते हैं, देयरफॉर इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, देयरफॉर इन पोलर फॉर्म मतलब z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r का वैल्यू हो जाएगा 2 और ये cos का cos, थीटा का वैल्यू π/6 प्लस i sin π/6। ये हो गया कौन फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में। बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बना लिए, तो 7 बना लिए। आप चाहेंगे तो सब आप आराम से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग देख लें। सबसे पहला काम है कि आप इसको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको जेड मान लें कि लेट जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस √3i, है ना। और x जो है वो माइनस में है और y जो है वो प्लस में है। x माइनस में और y प्लस में। x माइनस में मतलब इधर और y प्लस में मतलब ये माइनस और प्लस, मतलब ये कौन क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन क्वाड्रेंट, यदि कहीं ज़रूरत पड़े क्वाड्रेंट निकालने का तो हम लोग बोलेंगे कौन क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम लोग जेड निकालते हैं। 10 आर बराबर होता है मॉडुलस ऑफ जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड बराबर होता है -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। हाँ, तो इस तरह से आर का वैल्यू मेरा क्या निकल गया, 2 निकल गया, है ना। इसके बाद लिखते हैं कि लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल, लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल। और हम लोग एक डिफिनीशन जानते हैं, tan अल्फा बराबर होता है मॉड ऑफ y बाई एक्स, मतलब मॉड ऑफ √3 बाय -1। कुल मिलाकर के आपका हो गया tan अल्फा का वैल्यू, मॉड के अंदर माइनस रहता है प्लस हो जाता है, तो ये हो गया √3। और tan अल्फा बराबर ये tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और tan अल्फा बराबर 60 डिग्री को हम लोग π/3 बोलते हैं, π/3। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया आपका π/3, अल्फ़ा निकल गया। उसके बाद लिखते हैं क्लियरली, ये कौन 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 क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्लियरली द पॉइंट जेड बराबर -1 प्लस √3i, और ये जो है ना विच लाइज इन कौन क्वाड्रेंट आपका कौन क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम लोग अभी डिस्कस कर लिए थे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हाँ, इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये माइनस प्लस है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट होता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट ऑफ जेड आप देख लीजिए क्या होता है, थीटा माइनस फाई। क्या होता है, थीटा माइनस फाई, ना थीटा माइनस अल्फ़ा, थीटा माइनस अल्फ़ा। तो थीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू हो गया π/3, पाई माइनस अल्फ़ा होता है, पाई माइनस अल्फ़ा। तो पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा एलसीएम 3, तो 3 पाई माइनस पाई। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड को हम लोग थीटा बोलते हैं, थीटा बराबर हो जाएगा 2π/3। तो यदि 2π/3 ले आए तो हमारा थीटा भी निकल गया और आर भी तो निकला हुआ है। हैंस हम लोग लिखेंगे कि आर बराबर मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है, 2 है, और थीटा निकल गया है 2π/3। ये दो आंसर हो गया। और पोलर फॉर्म में जेड बराबर होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ना। तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा कॉस, ये हो गया 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। तो कुल मिलाकर के यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का।